हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं फिर से एक बार मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो मैथ में क्लास 7th के लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्लास 7th में जितने भी बच्चे हैं उनके मैथ के बुक में कहीं तो ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फाइंड द सम, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 क्वेश्चन आपको हर एक की बुक में मिल जाएंगे, 7th क्लास के किसी भी बच्चे की बुक में। तो जल्दी से आज हम स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। सो आ जाए। सो गाइस, ये देख लीजिए क्वेश्चन असेसमेंट 3.2 में मेरी बुक में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम। तो आज हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले ये चारों के चारों ही करेंगे और कुछ होमवर्क भी मिलेगा सबको। तो जो है पहला क्वेश्चन देख लीजिए एकदम अच्छे से। फाइंड द सम है पहला क्वेश्चन, देख लीजिए। -5/6 + 7/15। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन पहले का पहला, देखो पहला नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन डालने में इतना ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट कर दूं, ये मैं चाहता ही नहीं हूँ। सो आ जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि सबको पता है कि जब भी मैथ करते हैं तो दिमाग को खोल कर करते हैं, कहीं पर भी ध्यान नहीं जाना चाहिए कहीं और। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये 2 डिजिट देख रहे हो, ये दोनों अलग अलग डिजिट हैं। ये 6 है और ये 15 है। अब ये सेम होने चाहिए ऐड करने के लिए, ये एक रूल है। तो इन दोनों का हमको निकालना है एलसीएम। राइटिंग समझ में ना आया तो राइटिंग को जज मत करना प्लीज, क्योंकि मेरी राइटिंग पहले से ही बहुत बढ़िया है। 6 और 15 का एलसीएम आता है हमेशा 30। आप कहीं पर भी चेक कर लेना, 30 होएगा, चाहे गूगल से पूछ लेना। गूगल से तो पूछ नहीं मत, गूगल से तो पढ़ाई नहीं होती। आजकल सबके सब बच्चे गूगल से ही करते हैं, जबकि पढ़ना चाहिए अपना दिमाग लगा के। तो 30 आया। अब इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें जो 30 आ जाए? 6 5 जो 30 होता है, तो 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, दोनों तरफ 30 आना चाहिए। और 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। सो अब 6 और 15 यहाँ पर हमने इनको 30 बना दिया। अब 6 5 जो 30 हुआ ना, तो 5 5 जो 25 हुआ, और ये माइनस का है तो -25 हो गया। -25 में आपको प्लस करना पड़ेगा। देखो 15 2 जा 30 हुआ, तो ऊपर वाले को भी उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को। तो 7 2 जा 14 हुआ है। तो 7 2 जा 14 में अब हम इनको ऐड करेंगे, -25 + 14 अपोन में 30। ऐसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अगर एक ही बारी में गुजड़ गुजड़ करके खिचड़ी बना के सॉल्व कर दोगे ना, तो वो फिर टीचर आपको मार्क्स भी कम देंगे और आपका सुंदर भी नहीं लगेगा काम। ऐसे करोगे तो अच्छा लगेगा। -25 + 14 कितना होता है? -11, क्योंकि माइनस वाली डिजिट ज्यादा है तो माइनस ही आएगा। जो सी डिजिट बड़ी हो ना, माइनस वाली बड़ी हो या प्लस वाली। अगर प्लस वाली है तो प्लस का नंबर आएगा, अगर माइनस वाली है तो माइनस का नंबर आएगा। अपोन में 30, ये आ चुका है आपका आंसर। अब चलो चलते हैं दूसरे। इसी के एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं, इसी वाले क्वेश्चन का, जिससे कि आपको और बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। -2/15 + 3/4। मैंने उतार भी लिया है, आपको बताते मैंने उतार भी ली थी। तो अब ये दोनों भी अलग अलग ही डिजिट हैं, तो इनका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 15 and 4 आपको अच्छे से समझ आना चाहिए बस, तो आप इन सवालों को कभी नहीं भूलोगे। 15 और 4 का एलसीएम क्या होता है? सो गाइस, 15 और 4 का एलसीएम आया है 60। शायद से 60 होगा। हाँ 60 है 60 एलसीएम है। मेरे को खुद सॉल्व करना पड़ रहा है। तो इसका एलसीएम आया 60। अब 60 आया तो दोनों में नीचे 60 होना चाहिए।
अपोन में भी 60। अब 15 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए। तो 15 को 4 बार मल्टीप्लाई करेगा जो 60 आ जाए। तो हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया 15 को, तो आ जाएगा 60। 15 4 जा अगर 60 है, डिनोमिनेटर 4 जा पे आ रहा है तो न्यूमरेटर भी 4 जा लिखना पड़ेगा। तो 2 4 जा 8 होता है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे एज इट इज। और 4 आता है 415 पर, 415 जहाँ पे 60 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 60 उतरा ही हुआ है 415 का। तो 315 कितना हो जाएगा, 315 जा तो 45 हो जाएगा ना। तो 45 लिख देते हैं हम यहाँ पर। ये हमारा आया है क्वेश्चन। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। -8 + 45 अपॉन 60, ऐसा है स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, स्टेप बाय स्टेप ही करना है। कहीं आप बिना स्टेप का कर दो, टीचर आपका नंबर भी काट लेगा, खिचड़ी समझ के पूरा का पूरा काट देगा। -8 + 45, सो गाइस 37 आ जाएगा। 37 अपॉन 60, ये है आपका आंसर। सो अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बाकी के पार्ट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, एक पार्ट आपको होमवर्क से करना पड़ेगा जिससे कि मैं समझ जाऊं। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। -3/4 + 4/5, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन 2 का पहला, अब इस वाले क्वेश्चन पर है, ये वाला हमारा हो गया। तो पहला है -5 अपॉन 8 फ्रॉम 9/10। सो क्वेश्चन भी मैंने उतार लिए बातों बातों में। तो अब आ जाते हैं आंसर पर। अब ये है माइनस का, तो -5/8। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। एक बार लिख भी दो साइड में, माइनस। तो माइनस लिख देना 9/10। -5 - 9 तो कर नहीं सकते अभी, क्योंकि नीचे के डिजिट ही अलग अलग है। अब इनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 40 इसमें आ जाता है और इसमें 8, हाँ, तो दोनों ये 40 आ जाएगा इसका एलसीएम ऑफ 8 and 10। क्योंकि अगर हम प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, पर एलसीएम लेना होता है, ठीक है ना। प्लस और माइनस पर एलसीएम लेना होता है, जो होते हैं ना बाकी का, उस पर नहीं लेना होता। तो देखो 8 and 10 का एलसीएम आ जाएगा आपका 40, ठीक है। 40 उतार लिया हमने। हम यहाँ पर अपॉन में 40 लिखेंगे, पहले वाले में भी माइनस अपॉन। मैं चाह रहा हूँ कि टाइम लग जाए, पर आपका काम जो है ना वीडियो, वो खराब ना हो। आप वीडियो भी देख ले और आपको समझ भी ना आए। मैं आपको आराम आराम से एकदम बढ़िया समझाऊंगा। 40 और 40, 8 5 जा 40 होता है, तो 5 5 जा 25 होता है। 25 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे 40 10 4 जा होता है, तो 9 4 जा होता है 36। तो आपको लिख देना है 36। तो आपको सिंपल फॉर्म में लिखना है -25 - 36 अपॉन 40, ठीक है। -25 - 36,
सो -25 -36 इज इक्वल टू माइनस का 61, क्योंकि माइनस है ना, और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब दोनों को प्लस हो गया, माइनस से ज्यादा ही हुआ तो माइनस की डिजिट आ जाएगी। -61 अपॉन में 40 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आ जाते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे। 3/4 फ्रॉम 2/3 उतार लेते हैं। 3/4 फ्रॉम 2/3। तो इसको करना है हमें ऐसे कि जैसे कि हमने उसको करा था वैसे ही है, सेम ही है, इसमें भी नीचे के अलग हैं, तो दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। एलसीएम ऑफ 4 और 3, क्योंकि हमको इनके एलसीएम लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 4 और 3 का 12, ठीक है 12, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन होता है, तो ये माइनस है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, पीछे भी माइनस। पहले एक बार आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर अच्छे से याद ना रख पाओ तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आप समझ जाओगे। तो 4 3 जा 12 होता है, तो 3 3 जा 9 होता है, माइनस यहाँ पर भी 12 आ जाएगा क्योंकि हमने एलसीएम 12 ले लिया था, दोनों में 12 कॉमन है ना। तो 3 4 जा 12 होता है, तो 2 4 जा 8 हुआ। अब आएगा 9 - 8 अपॉन 12, और 9 में से 8 गए तो 1 1/12 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि एक यूनिट फ्रैक्शन है। सो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ होमवर्क से, तो होमवर्क आप जल्दी से उतार लेना। 18/11 फ्रॉम 2, ये आपको घर से करना है, और आंसर कमेंट में जरूर बताना अगर समझ गए हो तो। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका काम इजी होने लग जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। फाइंड द प्रोडक्ट, हमको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन 3, 6/-5 ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई 9/11। क्वेश्चन उतार लिया है मैंने। सो अब हम 6, और ये ब्रैकेट को हमको कोई ज्यादा काम नहीं होता, तो ब्रैकेट को हटा ही देना चाहिए, किसी काम का नहीं होता। तो इसमें कुछ कटने लायक है नहीं है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर करके ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 से 9 भी नहीं कर सकता और 6 से 11 नहीं कर सकता। तो इक्वल आंसर आपका आ जाएगा, सो न्यूमरेटर आपका आ जाएगा 54। 6 × 9 = 54 होता है, और में -5 है और मल्टीप्लाई 11, तो आ जाएगा आपका -55। ये आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए होगे जहां तक की है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो आप जल्दी से जल्दी। और इसमें मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन भी समझा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें जब तक कटने वाले नहीं आते मैं तब तक समझाऊंगा, क्योंकि इसमें काटने का भी सिस्टम होता है। 9/2 मल्टीप्लाई, दूसरा क्वेश्चन भी देख देता हूँ। 9/2 मल्टीप्लाई -7/5। ठीक है, तो आ जाओ 9/2 मल्टीप्लाई -7/5। तो ना ये इससे कट रहा और ना ये इससे कट रहा। 7 से 2 नहीं कर सकता, 9 से 5 नहीं कर सकता। तो 9 मल्टीप्लाई -7, तो 9 मल्टीप्लाई -7 इक्वल्स -63, और नीचे 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 5 जो होता है आपका 10, और ये इसका आपका आंसर है। मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, शायद इसमें ऐसा हो कि आपको काटने वाला मिल जाए इसमें। तो क्वेश्चन है हमारा 3/10 मल्टीप्लाई -19/2 मल्टीप्लाई 10/90। इसमें बहुत सारे काटने वाले डिजिट है, तो इसमें आप समझ पाएंगे। और ये 3 डिजिट
ये 3 वाले हैं, इसमें 3 आपको फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। तो आपका जो है ना 2 से तो आपका 10 कट जाएगा, 2 5 जा। अब 5 से आपका कट जाएगा ये, पर यहाँ पर क्यों काट दिया मैंने? अरे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, बुरा मत मानना, थोड़ी सी मिस्टेक हो ही जाती है। मैं नीचे उतारना था, मैंने गलती से ऊपर ही क्वेश्चन में ही कर दिया काम। अभी मैं नया कच्चा प्लेयर हूँ, मोबाइल से देख कर करना पड़ता है ना वीडियो बनाते टाइम। तो आपका आ गया 2 5 जा 10, 5 2 जा 10। देखो मैंने काट दिया 2 5 जा, ये 5 जा पे आता है, 2 5 जा 10। और 5 को मैंने काटा 10 से, 5 2 जा 10। और 19 से 19 कट जाएगा एज इट इज। और ये आपका आ गया आंसर। ऊपर तो 3 है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, और अपोन में आपका रह गया सिर्फ और सिर्फ 2। तो यही आपका आंसर है 3/2। सो अब तक आप समझ गए होंगे। तो आपको मैं एक होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दे दूं, आप कर कमेंट में आंसर जरूर भेजना, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपको करना है 3/-5 मल्टीप्लाई -5/3 मल्टीप्लाई 1/7। ये वाला आपको क्वेश्चन करना है, ये वाला। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 है ना, क्वेश्चन 4 है। फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। उतारेंगे नहीं, अब इसका पहला है -4/5 डिवाइड बाय 12। इसमें मजा सा नहीं आ रहा, हंसी मजाक थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो मैं आपको एंड में एक पहेली बताऊंगा, उसका जवाब आप कमेंट में जरूर देना। बहुत ऐसी इजी पहेली है, वो फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। तो देखो पहला क्वेश्चन है, ये डिवाइड क्या है ना, -4/5 डिवाइड 12। देखो हम इसको डिवाइड करने के लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस करेंगे, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दो। शॉर्ट ट्रिक ही है इसमें, क्योंकि मेरे को आती है। -4/5। अब आप इसको लिख सकते हो डिवाइड 12/1, है ना, ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो अब -4/5 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल होगा, आगे वाली डिजिट का रेसिप्रोकल होता है आगे वाले का, चाहे आगे कुछ भी हो, यहाँ वाली जगह पे डिवाइड के आगे कोई भी डिजिट हो, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। चाहे एक ही हो ना, तो उसके अपोन में 1 लगा के उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 1/12। अब इसको काटेंगे, 4 3 जा 12 में चला जाएगा, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहा। अब आपका आंसर आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 3। थोड़ा सा रह गया था, तो 5 3 जा आपका 15 हो जाता है। तो 1/15 आपका आंसर है। तो आपको मैं एक बार पेज दिखा दूं दोनों। ये आप स्क्रीनशॉट ले ले पूरा का पूरा पेज, और ये पूरा का पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा पेज एकदम क्लियरिटी में पूरा पेज है, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको समझाने वाले हैं 12/-13, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 12/-13 डिवाइड 1/26। इसमें हमको दोनों डिजिट मिले हैं, इसमें आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए 12/-13 मल्टीप्लाई 26/1। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आगे वाली डिजिट रेसिप्रोकल होती है। ये रेसिप्रोकल ये होती है रेसिप्रोकल। तो मैंने ये रेसिप्रोकल कर दी, ये वाला नीचे ये वाला ऊपर हो जाता है रेसिप्रोकल में। तो अब इसको हमको काटना है, 13 2 जा 26 आ जाता है। तो ये दोनों कट गए, 13 2 जा 26। यहाँ पर कुछ नहीं है, अपोन में 1 ही होएगा। 12 मल्टीप्लाई 2/1 आपका है
अब इसको हम एक बार सोल्व कर देते हैं। 12 2 जा 24 होता है, 24/1। ये आ गया आपका आंसर और हमारा लास्ट आंसर भी कंप्लीट। अब आपको एक होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दे दूं जिसका कि आंसर आपको कमेंट में बताना है। और एक फैक्ट, आपको होमवर्क से -4 ये वाला -4 डिवाइड 2/3 ये वाला क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में आंसर जरूर बताना। और मैं आपको एक पहेली बताने वाला था। पहेली, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। इस पहेली का आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।